इसका ध्यान दो तो ध्यान दो। हाँ तो समझना है कि अब हम लोग का अगला बीमारी की शुरुआत देख लीजिए। अगला बीमारी है कॉमन कोल्ड। एक कॉमन कोल्ड देख लीजिए बच्चों, कॉमन कोल्ड समझना है, एक सामान्य ठंड उत्पन्न करता है। तो समझना बात तो ये आपको प्रकट कर रहे हैं कि ठंड लगेगा इसमें, है। हाँ तो इसमें ऐसा बीमारी नहीं है, देख लीजिए कि अब ये वायरस से फैलने वाला बीमारी है। कौन सा है? वायरस से फैलने वाला। ये कॉमन कोल्ड ये छोटा मोटा बीमारी है, लेकिन ये वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से। अरे यहाँ जान तो देख लीजिए। अब इसका रिस्पॉन्सिबल वायरस, हाँ लेकिन वायरस से फैलता है, लेकिन कौन सा वायरस? राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। राइनो वायरस नहीं, हाँ तो राइनो वायरस। अब यह राइनो वायरस इसका जिम्मेदार वायरस है, रिस्पॉन्सिबल वायरस है जो कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी को फैलाता है। हाँ बिल्कुल याद रखना, रिस्पॉन्सिबल वायरस। रिस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है? राइनो वायरस। कौन सा वायरस है? राइनो वायरस है, बिल्कुल याद रखना है। राइनो वायरस इसका जिम्मेदार वायरस है। लेकिन अब ये वायरस जानते हो कि ये किस ऑर्गन पर आक्रमण करता है? नस्ल पर, नाम। और दूसरा रिस्पायरेटरी पेसेस, मतलब सांस वाले नली पर ये अपना असर डालता है। मतलब कि ऐसे नहीं सोचना सर इससे क्या हमारे लंग्स भी प्रभावित होते हैं? नहीं, लंग्स पर कोई खतरा नहीं, आपके फेफड़ा पर कोई खतरा नहीं है। फेफड़ा वाला तो बीमारी वो पहले था, क्या तो न्यूमोनिया बीमारी, जो कि उस एल्वियोली में ही फ्लूइड भर रहे थे। हाँ लेकिन इसमें क्या कहते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम आएगा, आपका नोज रनिंग करेगा एकदम बार बार, तो जरा लेकिन बार बार नाम झड़िया करने के लिए जाओगे। देखिए जब रिस्पॉन्सिबल वायरस समझना है राइनो वायरस, हाँ तो राइनो वायरस है आखिर, नहीं ये हमारा वायरस का नाम है राइनो वायरस। हाँ तो समझने के जो कॉमन कोल्ड के लिए जिम्मेदार वायरस है, याद रखना है, देख लीजिए। तब इसके बाद अफेक्टेड ऑर्गन बता देते हैं, कौन सा ऑर्गन प्रभावित होते हैं। तो कौन सा ऑर्गन प्रभावित होते हैं समझना है बात को। सबसे पहला नोज, नाक प्रभावित होते हैं, और दूसरा रिस्पायरेटरी पेसेज। रिस्पायरेटरी पेसेज मतलब सांस वाला जो नली है वो भी प्रभावित होते हैं, लेकिन लंग्स प्रभावित नहीं होते हैं, याद रखना है। नोज एंड रिस्पायरेटरी पेसेज, नोज एंड रिस्पायरेटरी पेसेज। अब ये रिस्पायरेटरी पेसेज याद रखना है, नॉट लंग्स, नॉट लंग्स, फेफड़ा प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ फेफड़ा प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन अब तुम लोग के दिल में आता होगा सर इसका सिम्टम तो बता दीजिए, सिम्टम बता दीजिए, है ना रे, आखिर इसका लक्षण क्या क्या है। अगर कॉमन कोल्ड से हम शिकार हुए हैं तो इसका लक्षण सर कैसे, क्योंकि लक्षण ही देख करके तो जानना है कि कौन सा बीमारी पकड़ा है ना रे, तो क्योंकि सबका सिम्टम होता है। देखिए चलो अभी हम बताते हैं इस बीमारी का सिम्टम क्या क्या है, इसका सिम्टम क्या है। सबसे पहला सिम्टम याद रखना बच्चों, सबसे पहला सिम्टम याद रखना है रनिंग नोज। तो देख लीजिए आपका नोज रनिंग करेगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा नोज। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, निकलते रहेगा क्या एकदम। देख लीजिए देख सकते हो नोज डिस्चार्ज हो गया, देख लीजिए। हाँ समझना कि आपका नोज क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा 100। इसके बाद आपको फीवर आएगा, इसके बाद फीवर तो आ रहा है, कॉमन वाला बात है। और थोड़ा सा कफ आएगा, देख लीजिए थोड़ा सा कफ आएगा, बच्चे के दौरान में कफ होगा। और इसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी देखा गया है। अगर बुखार सर्दी खोखी आए तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, बिल्कुल याद रखना है। उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन मतलब इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट। आप तो समझ रोजाना 6 घंटा में एक बार टॉयलेट करने जाते थे, लेकिन 1 घंटा में 5 बार जाना पड़ रहा है ना रे, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये सब कॉमन काज होता है ना, अरे होता है कॉमन कोई सर्दी खोखी बुखार होता है, तुम्हारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी क्या कहते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ देखिए जब इसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा। और दूसरा बात स्टोमक पेन आएगा बच्चों, समझना है बात। अरे यार ज्यादा लोग अभी स्टोमक पेन भी हो सकता है, याद रखना है। स्टोमक पेन
लेकिन इस प्रकार का तुम जितना भी लिख सकते हो, कॉन्स्टिपेशन होगा तो पेट में दर्द उठेगा। और इसके बाद वाला सिम्टम बताते हैं ना, बोलो ना उसकी। देखिए कि अब ये कॉन्स्टिपेशन होगा और दूसरा स्टोमक पेन, मतलब पेट में दर्द हो जाएगा बच्चों, जिसको तुम एब्डोमिनल पेन भी बोल सकते हो, एब्डोमिनल पेन भी बोल सकते हो, याद रखना है। देखिए हाँ, तुम अब इसके बाद क्या होगा जानते हो, क्या कहते हैं, हॉर्सनेस, घोड़ापन दिखाई देगा। अरे हॉर्सनेस जानते हो, आजकल आवाज जो नहीं पूरा मोटा है, हॉर्स करता है। अभी कैसा आता है? वो तो आवाज बैठ जाता है। मैं अभी नहीं वो देखना कि कभी कभार ठंडक के दिन में हम सौ करेगा आवाज, आवाज तरह का आवाज, कैसा सा आएगा सा? हाँ एकदम सौ करके, उसको कहते हैं हॉर्सनेस, उसको कहते हैं हॉर्सनेस, घोड़ापन उसको कहते हैं हॉर्सनेस वाला। हाँ तो बिल्कुल याद रखना बच्चों, इस प्रकार का लक्षण दिखाई देगा। अरे याद ध्यान दो, देख लीजिए इस प्रकार का लक्षण दिखाई देगा। हाँ और यहाँ तक कि तुमको ये चील भी हो सकता है, हल्का फुल्का ठंड भी लग सकता है। हाँ ठंड भी लग सकता है, ये सब कॉमन काउज है, कॉमन काउज है। लेकिन अब तुम लोग के दिल में आता होगा सर आखिर फैलने का इसका मोड क्या है, ठंड लगेगा। हाँ तो अब इसके बाद समझना है मोड ऑफ ट्रांसफर, समझना है बच्चों एक एक कहानी को। हाँ मोड ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर होने का प्रक्रिया क्या है, ट्रांसफर कैसे होते हैं समझना है। अगर कोई भी इंसान अगर छींक रहा है तो राइनो वायरस, अगर राइनो वायरस किसी ऑब्जेक्ट में लग गया, उस ऑब्जेक्ट को तुम छू लिया और गलती से नाक में उंगली घुस गई तो काम खत्म, आपका कोमल कोल का शिकार हो चुका है। इसलिए बहुत सारे घर में देखोगे रे, एक को पकड़ा धड़ धड़ करके सबको पकड़ लेगा, पकड़ता है कि नहीं। देखिए आज हमारे घर में देख लीजिए, स्टार्टिंग टाइम में पहले हम लोग उसके बाद फिर जो बचा था तब जब उसके कुछ दिन बाद मतलब एकदम 100% पकड़ लिया है ना। तो समझ में क्या उपाय है सर? अरे जानते हो ये बीमारी 3 से 4 दिन ही इसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन है। ये बीमारी 3 से 4 दिन ही रहता है, हम लिखते थे इसका लाइफ स्पैन। दोबारा बात होता है कि दोबारा तुम डाल देते हो, दोबारा डाल देते हो, तो सोचा कीजिए। हाँ अगर एक बार पकड़ लिया तो क्या करते हैं, ये बहुत खराब है ना सर? हाँ एकदम खराब है, तो दोबारा डाल देते हो। बार-बार डालते रहो, एक-एक बच्चे को देखो शुरू महीना भर करते रहो, तो ऐसा बात नहीं, इसका लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन ही होता है। तो चलो अब इसका मोड ऑफ ट्रांसफर याद रखना, मोड ऑफ ट्रांसफर याद रखना। देख लीजिए अब यहाँ पर समझना है टच ऑफ, देख लीजिए टच ऑफ, देखिए ड्यू टू टच ऑफ आपका बुक हो गया, देख लीजिए बुक हो गया, या तो पेन हो गया, या तो क्या कहते हैं वो माउस हो गया, माउस समझता है वो कंप्यूटर का माउस है। हाँ तो समझना याद रखना है, belongs to affected person, belongs to affected person, याद रखना है बच्चों। देख लीजिए affected person, इस बात को याद रखना है। अगर कोई बुक affected person का है उसको टच नहीं करो तो फट जाएगा फट, उसका पेन कभी नहीं लीजिए, उसका माउस क्या कभी लो, उसका belongs to affected person, उससे लक्षित इंसान का कुछ भी नहीं यूज। हाँ बात ऐसी होती है जब बहुत कॉमनली फैल जाता है और जब उतना भी खतरनाक वाला बीमारी नहीं, इसका लाइफ स्पैन बता देते हैं। अरे यहाँ जाते हो इसका लाइफ स्पैन बता देते हैं, इसका जिंदगी 3 से 4 दिन होता है। कितना दिन रहे? 3 से 4 इसका जिंदगी 3 से 7 दिन है सर। 3 से 4 दिन, इसका एक एवरेज 3 से 4 दिन होता है। इसी दौरान में यह भाग जाएगा ऑटोमेटिक भाग जाएगा, याद रखना। देख लीजिए अब यह वायरस इसका देख लीजिए, वायरस वाला बीमारी है। सर पानी गिरा रहा है बेंच, अरे पानी का नीचे गिरा है सर, बेंच पे सर नीचे, अरे वो सब मत करो। देखिए आज समय में कितना जस्ट कुछ ही दिन में ये बीमारी भाग जाएगी, किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका लंग्स प्रभावित नहीं होता है। हाँ अपने आप भाग जाएगा।